नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम ऑफ क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान करना और इनका यूज कहाँ पर होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे। तो पहला है स्पर्श करके। आप किसी भी चीज़ को यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे। तो अगर उत्तल दर्पण होगा तो उसका जो उभरा हुआ तल, परावर्तक तल कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। अगर आप छुएंगे उभरा हुआ यानी महसूस होगा तो आप क्या कहेंगे कि वह उत्तल दर्पण है। अगर छूने पर आपको कैसा महसूस हो, दबा हुआ महसूस हो, तो आप समझ जाएंगे कि वह कैसा है, वह अवतल दर्पण है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर छू करके उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल, दबा हुआ रहेगा तो अवतल। अब एक और आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पानी के कुछ बूंदों को यानी पानी को गिराएंगे, अगर दर्पण से यह पानी नीचे चला आए यानी कि इकट्ठा ना हो, क्योंकि उभरा हुआ है तो पानी जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। लेकिन अगर अवतल दर्पण होगा तो क्या होगा, पानी अगर हम छोड़ेंगे तो पानी क्या होगा, रुका रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह अवतल हो जाएगा। आ गया कि नहीं समझ में, अवतल दर्पण क्या होगा। यानी अगर हम पानी को रखें, वह पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उसको अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर पानी नहीं रुकेगा तो वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम पहचान सकते हैं। और दूसरा अंतर है प्रतिबिंब देखकर। अब हम प्रतिबिंब देख करके कैसे पहचानेंगे कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। अगर हम जो भी दर्पण है उसके सामने, ठीक है, सामने अगर जो प्रतिबिंब है हमेशा वस्तु से छोटा बन रहा है, हमेशा कैसा बन रहा है, चाहे जैसे उसको अगर वस्तु को हम नज़दीक ले जाएं चाहे दूर ले जाएं, अगर हमेशा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, हमेशा सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होगा। अगर हम क्या करेंगे कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को इसके दूर ले जाएंगे या नज़दीक ले जाएंगे तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है उसमें भी डिफरेंट होगा। अगर दूर ले जाएंगे तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और उल्टा अगर बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह अवतल दर्पण है। अगर नज़दीक ले जाएंगे और सीधा बन जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह अवतल दर्पण है। आ गया किस नहीं समझ में, किस प्रकार से प्रतिबिंब देखेंगे कि हमेशा अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, तो वह उत्तल होगा। और प्रतिबिंब क्या है, यदि उल्टा बन रहा है, दूर रहने पर और नज़दीक आने पर सीधा बन जा रहा है, तो वह अवतल दर्पण होगा। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जो उत्तल दर्पण होता है वह क्या होता है, मैंने बताया कि हमेशा इसमें जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। तो अब क्योंकि जो इसका प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम जो गाड़ी होते हैं, वाहन होते हैं सीट के बगल में, तो सीट के जब बगल में लगे होते हैं, क्योंकि पीछे से जितने भी वाहन आ रहे होंगे वह बहुत बड़े बड़े होंगे, उनका साइज क्या कर देता है, यह छोटा करके इसमें प्रदर्शित दिखाता है। तो इस प्रकार से तो हमेशा जो वाहन होते हैं उनके बैक जो सीट के बगल में जो लगे होते हैं, आप देखे होंगे ज़रूर, जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा होता है, उत्तल दर्पण लगे होते हैं। तो आप देखेंगे हमेशा, आप अगर अपना फेस भी उसमें देखेंगे तो हमेशा छोटा ही उसमें बनेगा। और कहाँ पर करते हैं, परावर्तक यानी जो सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, जो रोड लाइटें लगी होती हैं, वहाँ पर भी परावर्तक तल के रूप में लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रकाश किरण आता है इस पर तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को ये फैलाता है इस प्रकार से अधिक से अधिक। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, अपसरित करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो इसलिए क्योंकि सड़क पर क्या चाहिए, अधिक से अधिक प्रकाश दूरी अधिक तक फैला रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि परावर्तक तल के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बात करें अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण हम जानते हैं कि जब अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव के पास रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए,
ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से हम दाढ़ी की जब शेविंग करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे शेविंग करने में आसानी होगी। और दूसरा है कान, नाक व गली के आंतरिक भाग के जांच के लिए। आप कभी अगर गए होंगे कान की, नाक की या गले की जांच कराने के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके मुख में उस दर्पण को, यानी अवतल जो दर्पण होता है वह कौन सा होता है? दर्पण होता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वह उसमें हमेशा कैसा, अगर नज़दीक रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का वहाँ पर यूज करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? कान, सूक्ष्मदर्शी और प्रोजेक्टरों में। कहाँ पर करते हैं? सूक्ष्मदर्शी और प्रोजेक्टरों में, स्टीमर, मोटर कार, रेल इंजन के जो हेडलाइट होते हैं वहाँ पर करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, हम जानते हैं कि अगर कोई भी अवतल दर्पण है, ठीक है, और अगर उसके फोकस पर यहाँ पर रखी जाए, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाश किरण चलेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर इस प्रकाश सोर्स को यहाँ पर रखा जाता है तो यहाँ से टकरा करके जो लाइट होगी बहुत दूर तक जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत दूर तक जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टीमर, मोटर कार, रेल और इंजनों में हम क्या करते हैं, जो हेडलाइट होते हैं उसका कैसा देखते हैं, परावर्तक तल होता है दबा हुआ। दबे हुए होने से जो लाइट होती है बहुत दूर तक जाती है। आपने देखा होगा कोई भी लाइट हो तो वहाँ पर जो बल्ब लगे होते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, प्रकाश को टकराता है और टकरा करके बहुत दूर तक जाता है। और परावर्तक सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का जो अंतर है उसको देखा और उनमें यूज को देखा। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।